आज हम उधमपुर आए थे, उधमपुर ईस्ट की सीट से। हमने पहले भी यहाँ रैली कवर की है भारत के गृह मंत्री अमित शाह की, वो कट भी मैंने आपको दिखाया था। लेकिन आज जो पवन खजूरिया ने कमाल किया है, वो कमाल कैसे किया हम नहीं जानते, लेकिन हम लोगों के बीच के उस एक एक शख्स से पूछा कहाँ के रहने वाले हो। उन्होंने उधमपुर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं। ये सब तस्वीरें ये मत करो, ये सब तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, ये सब तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। उस थका देने वाली रैली के बाद एक स्पॉट पर बड़ी मुश्किल से हमने पवन खजूरिया को रोका, रिक्वेस्ट की। हम जम्मू से उधमपुर तक आए हैं आपका बाइट लेने, आपका इंटरव्यू करने, हमें वक्त दे दो। कोई कमरे पे नहीं जा रहे, वो कह रहे लेना है तो यहीं पे रहो, मेरे लोगों के बीच जो बात करनी है करो। पवन खजूरिया जी, कोई इधर उधर की बात नहीं। पहला सवाल, अगर आपकी माँ थी भारतीय जनता पार्टी, उसको धोखा क्यों दिया? ये मैं नहीं पूछ रहा, ये RS पठानिया साहब आपसे पूछ रहे हैं। मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा है, अगर आपकी माँ बीजेपी थी तो आपने उसको धोखा क्यों दिया? मेरा जन्म जो मेरी माँ ने दिया वो मेरी माँ थी। पार्टी के अंदर जो मैंने सेवा समर्पण किया, उस नाते से पार्टी को माँ माना। लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों ने आपसे ये पूछा है, उनको मुझे लगता है ये पूछने का अधिकार नहीं, क्योंकि माँ सगी और सुतीली में अंतर रहता है। क्या मतलब इसका सगी सुतीली का? वो पहले कहाँ थे, उसके बाद कहाँ गए, आज कहाँ आए और आने वाले समय में कहाँ जाएंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कह रहे हैं कि वो सुतेले हैं, आप सगे हैं? मेरा कहना है कि हम माँ के साथ थे। जिस प्रकार से इन्होंने छल कपट कर हमें थोड़ी देर के लिए जिस प्रकार से हमें रुलाया, जनता जनार्दन ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने लायक बचे। आपके जो आंसू निकले, वो झंडा उतारते हुए जो आंसू निकले, आपने एक जोली फैलाई, लोगों से 100-100 रुपया परिवार से मांगा, वहाँ भी आपके आंसू निकले। आपका एक इंटरव्यू भी हुआ सोशल मीडिया पर, आप वहाँ भी रो दिए। वो लोग कहते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जिस किसी ने इस टाइप के आंसू बहाए हो मैं तो नहीं जानता। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, जब माँ से कोई बिछड़ता है, इतने सालों आंचल में रहकर बिछड़े तो दुख होता है, हृदय से दुख होता है। लेकिन मगरमच्छ के आंसू क्या होते हैं, मुझे लगता हो सकता है इन्होंने पहली पार्टी में कहीं बहाए हों, इस पार्टी में करेंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो थोड़ा सा जनता को स्पष्ट कर दें कि मगरमच्छ के आंसू होते क्या है, बनावट क्या होती है। हम तो असली लोग हैं, असल जानते हैं, असल काम करते हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमानी से जीते हैं। पवन खजूरिया जी, जो लोग सियासत में आना चाहते हैं, जो लोग सियासत में हैं, एक बात आपसे सीखना चाहते हैं। वो आज की रैली में इतनी दुनिया, इतना बड़ा जनसमूह, ये मैनेज कैसे किया आपने? ये कैसे पॉसिबल हो पाया? और अगर ये मैनेज नहीं किया गया है तो ये लोग आए कहाँ से? देखिए, मैंने पहले कहा यहाँ सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी एक तरफ है और जनता जनार्दन एक तरफ है। जब जनता जनार्दन का मन बना, जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से हमें खड़ा किया, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई मैनेज नहीं। आपने देखा लोग ट्रालियों में आए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में, लोग पैदल आए हैं, लोग घोड़ों पे आए हैं, लोग ट्रैक्टर के साथ साथ अपनी साधन जुटा कर आए हैं। जिस प्रकार से कोई मेटाडोर के छत पे आया है, पैदल आया है, देखिए कहाँ से लोग। यही जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन की जय हो। मैं समझता हूँ, मैंने देश के अंदर काम किया है, कई अनेकों रैलियों का मैं इंचार्ज रहा हूँ, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक रैली, ऐसा उत्साह, ऐसा जुनून, ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद मैंने पहले बार ऐसा देखा है कि हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, साथी, बच्चे, सब लोग एक समान, एक स्वर में, सभी धर्मों के लोग, सभी मजहबों के लोग, सभी समाज के लोग, सब एकजुट होकर यहाँ पर आए। मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद नहीं देना चाहता, लेकिन चरणों में बंधन करना चाहता। एक सवाल है आपसे, ये बच्चा अकेला इस रैली का हिस्सा बना है, जाहिर सी बात है लोगों में प्यार है, वो दिल से रहा है। साहब, आपका मुकाबला किससे है?
आरएस पठानिया से या फिर अमित शाह से? क्योंकि अमित शाह की रैली में मैं कह सकता हूं, मैंने वो भी कवर की थी और मैंने आज की रैली भी कवर की है। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन लोग ज्यादा थे आपकी रैली में। तो ये मुकाबला किससे हो रहा है बाप? प्लीज प्लीज, लोग सुनना चाहते हैं। खजूरिया साहब, देखिए, आप जानते हैं गृह मंत्री जी आदरणीय देश के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारा उनके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन मैंने स्पष्ट लफ्जों में कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, जो पहले पंडाल लगा था उसको 3 गुना किया है। लेकिन जब जनता जनार्दन एक तरफ हो, दूसरा आप किसी के साथ उसका मुकाबले की बात करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के खिलाफ बात होगी। जनता जनार्दन के आगे कोई टिक नहीं पाता, कोई टिक नहीं। मैंने आपकी बेटी को सुना, उन्होंने 1.5, 2, 2.5 मिनट स्टेज पर चढ़कर एक सबको इमोशनल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाप को, अपने पिता को अकेले में रोते हुए देखा है। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने उनको, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक उम्मीद लाई है। क्या ये हुआ था? क्या वो दौर से गुजरा है पवन खजूरिया? इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। देश के अंदर काम किया, प्रदेश के अंदर काम किया, माँ समझकर पार्टी को माना, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट लिया। लेकिन परिवार के अंदर अनेकों बार बच्चे चाहते हैं कहीं जाएं, लेकिन पार्टी का आदेश आता था, पार्टी के लिए काम करता था। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के कुछ स्वार्थी लोगों ने, वो स्वार्थ की खातिर उन्होंने पार्टी को तार तार करने का प्रयास किया है। मैं आपके माध्यम से एक बार उनको फिर दोबारा से मैं निवेदन करता हूं, मत करिए ऐसा, मत करिए। कई स्वाभिमानी लोग हैं, कई क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ छल कपट मत करिए, अदरवाइज ऐसे ही आक्रोश दिखेगा। जनता जनार्दन जो है वो एक बार फिर दोबारा सड़कों पे उतरेगी। आज आपने देखा जन सैलाब, जिस प्रकार से अपने साधन जुटाकर आना कोई छोटी बात नहीं। मुझे लगता है हमारी माताएं बहनें जिस प्रकार से सुबह बारिश के मौसम में, वो जिस प्रकार से इस उदयपुर पूर्वी विधानसभा की हालत है, कच्चे सड़कें, कच्चा रास्ता, पहाड़ों से लोग चलकर सुबह से लेकर शाम तक बैठना, मैं कहता हूं उनके चरणों में नमन ही नमन है। हम चाहते थे कि ये इंटरव्यू हम किसी जगह बैठ के करते, एसी में बैठ के करते, गर्मी बड़ी थी, लेकिन आपने ठुकरा दिया, आपने कहा यहीं करो। हमने अपना जीवन जनता को समर्पित किया है। एसी हमारे लिए नहीं, जनता जनार्दन के चरणों में रहना और उनकी सेवा करना मेरा धर्म होगा, मेरा कर्तव्य। एक आखिरी सवाल, आपने कहीं सोशल मीडिया में कहा है, पता नहीं मेरे चैनल पे कहा है, आपने ये कहा है कि अगर मैं ये सीट जीत गया, उधमपुर ईस्ट की सीट में लोगों ने मुझे जिता दिया, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हिस्सा बन जाऊंगा, ये सीट उनको दे दूंगा। मैं नहीं कह रहा, ये कल आरएस, मैं स्पष्ट बात करता हूं, ये कल आरएस पठानिया साहब ने कहा था। कहीं आपने ये बोला है? अगर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगर ऐसा कभी मेरे मुंह से ऐसा शब्द भी निकले, मुझे लगता है मेरे जीवन के अंदर, मैं साफ शब्दों में कहूंगा, जनता जनार्दन के साथ धोखा होगा। मैं वो शख्स हूं, जिस व्यक्ति ने जो कहा है, जिस व्यक्ति ने जो कहा है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर स्पष्ट नहीं करेंगे तो ये जनता जनार्दन का अपमान होगा। ये सवाल मैं आपके माध्यम से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, उस जिस व्यक्ति ने ऐसी बात कही है वो अपने आप को संभाल ले। जनता जनार्दन का अपमान हम कतई नहीं सहन करेंगे। मेरे बारे में नाप शनाप बोल लो, मेरे उधमपुर पूर्वी विधानसभा के एक एक माँ मेरी माँ समान है, बुजुर्ग पिता समान है। मेरी बहन और भाई के खिलाफ अगर अपमान शब्द बोले तो उसके लिए तैयारी रखना। पवन खजूरिया कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, इस बात को ध्यान। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था जब मैं आपका गाड़ी में इंटरव्यू कर रहा था। सवाल मुझे याद है, सवाल ये था कि अगर आप ये सीट जीत जाते हो तो क्या ये सीट भाजपा की झोली में जाएगी। सवाल मेरा ये था और आपने इसका जवाब जो है ना बीजेपी के पक्ष में दिया था, ना किसी और पार्टी का नाम लिया था, ये मुझे याद है। लेकिन उन्होंने कहां से सुना, शायद आपने किसी और सोशल मीडिया पे दिया हो, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा इस वक्त। उस पर आपने स्पष्टीकरण दे दिया। मैंने उसी दिन आपको कहा था ये मेरा फैसला नहीं है, जो जनता जनार्दन ने मुझे खड़ा किया है। जनता जनार्दन का फैसला मेरा सर बात है। ये याद आ गया, यही आंसर आपने उस दिन मुझे दिया था, किसी और सोशल मीडिया पे। हम एक नीति पे चलने वाले लोग हैं। हाँ। हम बही कहते हैं, बही करते हैं। जो लोग छल कपट वाले लोग होते हैं, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा।
मैं आपके माध्यम से उनको फिर बता रहा हूं, जो जो अनाप शनाप बोला है मेरे बारे में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता जनार्दन ने मुझे खड़ा किया, उनका अपमान अगर आपने इन शब्दों से किया है तो उसका जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए तैयार। एक और आखिरी सवाल, सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। मैंने पवन खजूरिया को देखा है झुक कर लोगों से मिलते हुए, माताओं का आशीर्वाद लेते हुए, बहनों का आशीर्वाद लेते हुए। रैली में हजारों की तादाद में लोग थे, हर एक से आप जाकर मिले। विधायक बनने के बाद ये बदल तो नहीं जाएगा, पवन खजूरिया बदल तो नहीं जाएगा? विधानसभा के अंदर इतिहास बनेगा, यहाँ एक विधायक नहीं बनेगा। ये मैं उनको नमन कर रहा था। मेरी माँ विधायक बन रही है, मेरे बुजुर्ग विधायक बन रहे हैं, मेरी बहन विधायक बन रही है, मेरा भाई विधायक बन रहा है। इस विधानसभा के अंदर इतिहास बनेगा। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा कि उधमपुर पूर्वी विधानसभा के अंदर इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा। शुक्रिया खजूरी साहब हमसे बात करने के लिए। इस एक इंटरव्यू के लिए कुछ सवाल थे हमारे, हम पूछना चाहते थे, इसलिए हमने एक लंबा इंतजार किया, क्योंकि पवन खजूरिया अपने लोगों में व्यस्त थे, जो लोग इस रैली का हिस्सा थे। हमने एक कोशिश की, एक ईमानदार कोशिश की कि पवन खजूरिया को उधमपुर के लोगों के सामने रख सकें। बाकी फैसला आप कीजिए, कमेंट बॉक्स में बता देना आप क्या सोचते हो, आपने क्या फैसला किया है, उधमपुर ईस्ट की सीट आप किसको देने जा रहे हो, क्योंकि वोट तो आखिरकार आपको ही डालना है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।